नमस्ते फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। क्या आप भी एम्स में नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं पर समझ नहीं आ रहा कैसे प्रिपरेशन करनी है, कहाँ से प्रिपरेशन करनी है, कैसे बुक्स को यूज करना है, कैसे अपना टाइम मैनेज करना है, कैसे अपना स्टडी प्लान बनाना है। ये सारी चीज़ें अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना। और जो भी चीज़ें मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ आपको उसको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक फॉलो करना है। हो सके तो आप इसके नोट्स बना लो ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे नोट सेट की प्रिपरेशन करने में, क्योंकि एक फुल प्रूफ प्लान है। मैंने कई बार अप्लाई किया है, कई बार उसमें मैं सक्सेसफुल भी रहा हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, थोड़ा सा सीरियस लेना। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, अपने दोस्तों के साथ में भी इसको शेयर करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब भी नोट सेट अपन स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले अपना क्या है, एक टारगेट डिसाइड करना होगा। लक्ष्य स्पष्ट रखें, निरंतर अभ्यास करें, आत्मविश्वास बनाए रखें, समय का सही प्रबंधन करें, धैर्य और समर्पण, स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन। ये सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं वो आपके साथ में होने चाहिए, वरना आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं फिर से अटक जाएगा। अगर आप फर्स्ट बार प्रिपरेशन कर रहे हो, बहुत अच्छी चीज़ है, आपको ये जानने को मिल रही है। इन चीज़ों को आप स्पष्ट रखिए कि हाँ मेरे को नोट सेट की ही प्रिपरेशन करनी है। 80-20 का जो रेशो है, 80% जो नर्सिंग के क्वेश्चन आते हैं, 20% जो हमारे अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आते हैं, उनको आप लोग फॉलो करोगे प्रॉपर। इसके साथ आप प्रैक्टिस करते रहोगे, अपने आप को कॉन्फिडेंट रखोगे और जो आपका टाइम मैनेजमेंट है उसका प्रॉपर ध्यान रखोगे, क्योंकि नोट सेट में आप फर्स्ट बार देने जब जाओगे या बार बार दे रहे हो तो आपका टाइम का वहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा होगा एग्जाम में, तो उसका आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, खुद पे मेहनत करते रहो। एक दिन दुनिया बोलेगी तुम वाकई खास हो। अगर आप लोग खुद पे मेहनत करते हो तो निश्चित रूप से एक दिन आपको सफलता मिलती है। इस चीज को आप जरूर से ध्यान रखिएगा। और मैं चाहता हूं आपका जो भी फोटो है अभी का यहाँ पे दिखाई दे, सिलेक्शन के बाद यहाँ दिखाई दे, और आप नर्सिंग ऑफिसर बनने के बाद में यहाँ पे आपका फोटो वो लगे, ताकि आपका कॉन्फिडेंस वहाँ पे दिखे। जब अभी आप इस पोजीशन पे हो, जब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, प्रिपरेशन वाली पोजीशन पे हो, तो फोटो थोड़ा सा अजीब आएगा। सिलेक्शन होने के बाद अलग से खुशी आपको फील होगी और यहाँ पे आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहने वाले हो। ये सारी चीजें आपके साथ में चलती रहने वाली है। तो ये फोटोज आपके यहाँ पे जल्द से जल्द मैं देखना चाहता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेसन बोलना चाहता हूँ। तो अब नोट सेट क्रैक करने के लिए हमें 5 स्टेप्स को फॉलो करना है। वो 5 स्टेप्स कौन से होंगे? पहला स्टेप रहेगा हमारा, एक स्टडी प्लान हम क्रिएट करेंगे। 30% हमारा जो वेटेज रहेगा टोटल अपने सिलेक्शन में, वो रहेगा एक स्टडी प्लान को क्रिएट करना, वो हम आगे देखेंगे। दूसरा, व्हाट टू स्टडी एंड स्मार्ट स्टडी टिप्स, हमें क्या पढ़ना चाहिए, स्मार्ट स्टडी क्या होती है, इन सब बातों के ऊपर हम इसमें फोकस करने वाले हैं। तो इसके लिए भी आप लोग रेडी रहिए। पॉजिटिविटी ड्यूरिंग प्रिपरेशन, आप लोगों के साथ भी यही होता होगा कि बार बार आप प्रिपरेशन करते रहते होंगे और कहीं ना कहीं आप फिर से फंस जाते होंगे कि यार ये मेरे साथ में क्या हो रहा है। तो इस पे भी हम बात करेंगे। फोकस ऑन लाइफस्टाइल, डाइट, एक्सरसाइज एंड योगा। अब बोलोगे सर ये 10% इसको क्यों वेटेज दिया है? अगर आप कहीं ना कहीं 5-10 नंबर से रह रहे हो, परसेंटेज से रह रहे हो, तो इस चीज को ऐड करिए अपनी लाइफ में। 100% आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप बहुत दूर हो तो ऊपर वाली चीजों पे फोकस करिए, पर आप करीब आ रहे हो फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा तो इन चीजों पे आप फोकस करना, देखेंगे लास्ट में हम। और नो योर एग्जाम पैटर्न, आपका जो एग्जाम पैटर्न है उसको आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो ये पांचों चीजें हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। चलो आगे बात करते हैं। सबसे पहले पॉइंट की मैं बात करता हूँ यहाँ पे, क्रिएट ये स्टडी प्लान। स्टडी प्लान क्रिएट करने के 3 मंत्र है यहाँ पे। 3 मंत्र कौन कौन से है वो देख लीजिए। पहला है फाउंडेशन बिल्डिंग। जब भी आप प्रिपरेशन करते हो आपकी फाउंडेशन बिल्ड होनी चाहिए। वहां पे फाउंडेशन बिल्ड का क्या मतलब है कि आपका जो भी सब्जेक्ट है, बेसिक है, वो आपके क्लियर होने चाहिए। आपके अगर बेसिक क्लियर होंगे तो चीजें आपकी अच्छे से क्लियर रहेंगी। स्टडी एवरी सब्जेक्ट लाइटली, फोकसिंग ऑन अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट। आपको सब्जेक्ट को बिल्कुल लाइट तरीके से पढ़ना है। फार्मेकोलॉजी समझ में नहीं आ रही, एमएसएन समझ में नहीं आ रही, रिसर्च मैनेजमेंट समझ में नहीं आ रही, उनको पहले समझो, अपना फाउंडेशन बिल्ड करो। एक मकान बनाने के लिए जिस प्रकार से हम उसकी नींव खोदते हैं पहले, फिर उसके बाद ईंट लगाते हैं, पत्थर लगाते हैं, चूना लगाते हैं, उसके बाद उसका प्लास्टर होता है, उसी प्रकार से आपको नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए भी ये सारी बुक्स को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में आप बन सकते हो। तो कंसेप्ट आप क्लियर करके चलो स्टार्टिंग से ही, तो आपका सब कुछ सरल रहेगा।
इसके बाद बात करते हैं दूसरा, कोर टॉपिक्स रिवीजन। कोर टॉपिक्स रिवीजन मैंने एक सिलेबस दिया हुआ है, अगर आपके पास में नहीं है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, किस तरह में नोट सेट का सिलेबस शेयर कर दीजिए, मैं आपके साथ में जरूर से शेयर करूंगा। डिस्क्रिप्शन में हमारे लिंक्स दिए हुए हैं टेलीग्राम के, व्हाट्सएप ग्रुप के, या हमारे से इंस्टाग्राम से भी आप जुड़ सकते हो, वहां से मैं आपको डायरेक्टली नोट सेट का सिलेबस सेंड कर दूंगा। तो आपके कोर जो टॉपिक्स है उसमें मैं आपको सेंड कर दूंगा। कोर सब्जेक्ट जो होते हैं इसके अंदर हम बात करते हैं एमएसएन का ज़्यादा वेटेज होता है, हम बात करते हैं ओबीजी का ज़्यादा वेटेज होता है, हम बात करते हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का ज़्यादा वेटेज होता है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का ज़्यादा वेटेज होता है, साइकेट्रिक का ज़्यादा वेटेज होता है। ये ऐसे सब्जेक्ट है जो आपको पढ़ के जाना ही जाना है, को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, तो इन सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है। और ईच सब्जेक्ट आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फोकस करना है। प्रीवियस ईयर में नोट सेट में क्या आया हुआ है, दिल्ली एम्स एग्जाम बॉडी है वो क्या पैटर्न फॉलो करता है, उसके ऊपर भी आपको फोकस करना है, तो उसका आप ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस नहीं है मेमोरी बेस्ड, तो मैं आपको शेयर कर दूंगा, वो आप लोग ध्यान रखना है उन लोगों उन क्वेश्चंस का। चलो आगे हम बात करते हैं थर्ड में, जो थर्ड मंत्र है हमारा 30% का, उसकी हम बात कर लेते हैं। थर्ड मंत्र में मैं बात करता हूं जब तो थर्ड मंत्र के अंदर हम बात करते हैं जब, तो थर्ड मंत्र में देख लेना, मॉक टेस्ट आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वहां पे, और दूसरा रिवीजन। मॉक टेस्ट आप कहाँ से दोगे, फ्री में मॉक टेस्ट देना है आपको, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हो, या हमारे वेबसाइट या हमारा ऐप है उसके ऊपर आप फ्री में जाके नोट सेट के न्यू पैटर्न के ऊपर आधारित मॉक टेस्ट दे सकते हो। उनका रिवीजन करना है आपको, सबसे इंपॉर्टेंटली टेस्ट देना और रिवीजन करना, दो चीजों से आपकी 50% मार्किंग बढ़ जाएगी, माइनस मार्किंग कम हो जाएगी। टेक एटलीस्ट 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट पर वीक। पर वीक कितने टेस्ट देने हैं आपको, 2 टेस्ट देने हैं। 2 टेस्ट में पर वीक आपके अपडेट करता हूँ फुल, जो 100 एमसीक्यूज के होते हैं वो आपको जरूर से फोकस करने हैं उसके ऊपर। तो मॉक टेस्ट का देने के बाद में एनालिसिस जरूरी है। अब आप मॉक टेस्ट तो दे लेते हो, मतलब टाइम पास के रूप में दे लेते हो कि 90 मिनट का मॉक टेस्ट है, 20-25 मिनट में खत्म किया, अपना काम करने लग जाते हो। अगर आप 90 मिनट नहीं दोगे मॉक टेस्ट में, रियल एग्जाम की तरह नहीं दोगे, तो फिर आपका कहीं कुछ नहीं होने वाला है। तो मॉक टेस्ट पे फोकस करें और मॉक टेस्ट को एनालाइज करें। मैं कैसे एनालिसिस करता था मॉक टेस्ट का, उसको आप एक बार देख लीजिए।